नमस्कार मित्रगणों, लोकसभा चुनाव 2024 की बिसातें बीत चुकी हैं, लेकिन इस चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी लखनऊ में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं और दूसरी है लखनऊ ग्रामीण, जिसे मोहनलालगंज सीट कहते हैं। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस सीट पर वर्तमान में भाजपा के 2 बार से सांसद कौशल किशोर जो मंत्री हैं, इस बार वो तीसरी बार इसे जीतकर बीजेपी की झोली में डालकर मोहनलालगंज से हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। वहीं इस सीट पर उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस लगातार समीकरण बनाकर इस सीट को अपनी झोली में लाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। राजधानी लखनऊ से सटे इस क्षेत्र का भौगोलिक दृश्य देखे तो उन्नाव और बगल में सीतापुर से दायरा लगता है। इसी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। कभी कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली मोहनलालगंज सीट में 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 5 बार कांग्रेस, 4 बार समाजवादी पार्टी और 4 बार भाजपा ने अपना परचम फहराया है। इसके अलावा 1 बार लोकदल इमरजेंसी में और 1 बार जनता दल के यहाँ सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में यहाँ कि भाजपा के कद्दावर मंत्री कौशल किशोर सांसद हैं और लगातार 2014 और 19 से जीतकर 24 में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जमीनी स्तर पर रणनीति यानी चुनावी विषाद बिछाने में लगे हैं। मोहनलालगंज की इस सीट पर 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें मोहनलालगंज खुद एक विधानसभा है, दूसरी सरोजनी नगर, सिधौली, बक्सी का तालाब और मलिहाबाद, जहां से उनकी पत्नी विधायक है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट 1962 में वजूद में आई। इसके वजूद में आते ही यहां से कांग्रेस की गीता देवी ने जीत हासिल की। इसके बाद लगातार 3 बार सांसद बनकर कांग्रेस की झोली में इस सीट को डाला, लेकिन आपातकाल के दौर में जब 5 राज्यों से कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो गया था, उस दौरान कांग्रेस रायबरेली और अमेठी भी हार गई। उस दौर में मोहनलालगंज सीट से कांग्रेस की करारी हार हुई और भारतीय लोकदल के रामलाल कुरिल पहली बार यहां से जीतकर कांग्रेस के विजय रथ को झटका दिया और वर्ष 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस के कैलाश पति ने वर्तमान सांसद रामलाल कुरिल को मात देकर लोकसभा में कांग्रेस के लिए फिर से ये सीट रिजर्व कर ली। इसके बाद 1984 का दौर आता है, जिस चुनाव के दरमियान इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उस समय जगन्नाथ प्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी सीट में से 3 बार चुनाव जीतकर परचम लहराती है। वर्तमान 1998 के दौर की राजनीति की बात की जाए तो लोकसभा में सपा ने इस सीट पर अपने ऐसे समीकरण साधे कि उसकी जमीनी गणित और मतदाताओं पर पकड़ आज भी दिखती है। सभी समीकरण धसाई रह गए। एक जमाने में सपा के समीकरण की आदगी सबके समीकरण बिगड़ गए और सपा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1991 में छोटे लाल ने यहां से चुनाव जीतकर भाजपा का खाता खोला। 1996 में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा वर्मा ने चुनाव जीता, इसे भाजपा की झोली में डाल दिया और 1998 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी समीकरण को धता बताते हुए रीना चौधरी को अपना सांसद बनाया। इसके बाद 1999 में फिर रीना चौधरी और 2004 में जयप्रकाश, 2009 में सुशीला सरोज की जीत हुई। लेकिन इस सीट पर मोदी लहर की आंधी में आए कौशल किशोर ने सुशीला सरोज को ऐसा लपेटा कि वो तीसरे स्थान पर रही, यानी मुकाबला समाजवादी पार्टी का बीजेपी से ना होकर इस सीट पर बसपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी से हुआ। कौशल किशोर को 4,55,274 मत मिले और आर.के. चौधरी जो बसपा के थे, उन्होंने दूसरे नंबर पर 3,09,858 मत प्राप्त किए। सुशीला सरोज 2,42,366 मतों के साथ तीसरे नंबर पर रही और कांग्रेस के नरेंद्र गौतम को 52,558 वोटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में फिर से मोदी वाली आंधी थोड़ा डाउन हुई और इस बार बीजेपी के कौशल किशोर ने
सीएल वर्मा जो गठबंधन के उम्मीदवार थे, इस गठबंधन में दो धुर विरोधी एक साथ हो गए, यानी बसपा मायावती वाली और समाजवादी अखिलेश वाली के साथ में आरएलडी का गठबंधन हो गया और इस गठबंधन के प्रत्याशी सीएल वर्मा को 3,39,519 मत मिले और आरके चौधरी इस बार कांग्रेस से थे और उन्होंने 60,061। इस चुनाव के समीकरण से अलग अगर क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कई चीजों की दरकार है। यहाँ मोहनलालगंज से निकलकर सुल्तानपुर हाईवे में मिलने वाली जेल रोड पर दो प्रस्तावित ओवरब्रिज हैं, जिनका काम शायद लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन करते हैं जातिगत समीकरण जो साध लेता है वो चुनाव की हार जीत का फैसला करता है। लोकसभा सीट में सिधौली, मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर और मोहनलालगंज शामिल हैं। इस चुनाव के समीकरण बताते हैं कि सीट पर बीजेपी ने अपने वोट बैंक को काफी मजबूत कर लिया। बहरहाल यहां से कौशल किशोर 2 बार परचम लहराने के बाद बनाने की कोशिश में इस सीट के जातिगत समीकरण और करीबी मुकाबले भी काफी अहम हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 26,95,769 के करीब मतदाता हैं और 75% ग्रामीण, 25% के करीब शहरी आबादी। अनुसूचित जनजाति की आबादी यहाँ पर 34%, जबकि पर अन्य मतदाताओं की संख्या काफी अहम है। मतदान के समय हर समीकरण एक किनारे होते हैं। जातिगत समीकरण अलग अलग। इस बार बीजेपी भी राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर कई यात्राओं के सहित जमीन को साधने की कोशिश में लगी है। जमीन पर कौशल किशोर भी अपनी रणनीति को बनाकर इंडिया गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश में है। बहरहाल अब तक के आंकड़े और समीकरण यही बताते हैं कि बीजेपी से सीट को छीनना या बीजेपी को सीट पर टक्कर देना हर गठबंधन को एक साथ आने के बावजूद नाको चने चबाने की स्थिति में है। बहरहाल ये सीट का समीकरण यादव मुस्लिम गठजोड़ से अलग एससी गठबंधन, यानी इस सीट पर जो एससी मतदाताओं को लुभा ले गया वो इस सीट को अपनी झोली में ले गया। ये बात कौशल किशोर भी बखूबी जानते हैं। यहाँ के जीत हार के समीकरण में स्थानीय लोगों, स्थानीय जातिगत, धार्मिक के यानी क्षेत्रीय लोगों की अहमियत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। 2014-19 में मोदी लहर पर सवार बीजेपी इस बार किस लहर पर है? क्या बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, यानी एंटी कम्बेंसी, और दूसरी तरफ विपक्ष के पास मुद्दों की छड़ी है। बेरोजगारी, महंगाई काफी अहम मुद्दे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार हिंदुत्व के रंग में भी रंगने की कोशिश में है। बहरहाल इस समीकरण और 2024 के मद्देनजर लोकसभा सीट पर कौन, मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर कौन किसे मात देता है, ये तो नतीजे बताएंगी। ये वो सीट है जहां के हम खुद मतदाता हैं, इसलिए हमने सोचा सबसे पहले लोकसभा समीकरण की समीक्षा और इतिहास, वर्तमान और भूगोल की बात करते हुए इसी सीट पर चर्चा करते हैं। हमारी बेबाक राय, रिसर्च और चीजों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हम आगे